गतिविधि न करें जो धाम की गरिमा के प्रतिकूल हो। धाम की स्वच्छता एवं शुचिता बनाए रखने में योगदान करें। आ रहे डीएम के बैठ बाद में ले लेंगे। एसएसपी की ले ली वही है। एक आदमी के है ना ये कल रात से यहाँ 11 बजे से लाइन लग गई थी और यहाँ भव्य भीड़ थी कल रात से ही भक्तों का यहाँ ऐसा रेला उमड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ कितनी भीड़ हो रही है। और बाबा जी ने अपने मुंह से खुद बोला था कि एक दिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। और वाकई में आप यहाँ देख सकते हैं माहौल, अभी यहाँ पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है, जो कल से यहाँ बिल्कुल वो रोक रखा है, ट्रैफिक रोक रखा है, उसकी वजह से बहुत अच्छा माहौल बना है, यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी आने वाले पर्यटकों से ये कहेंगे कि आप यहाँ आइए, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत बढ़िया माहौल है, भक्तिमय माहौल है यहाँ। जय श्री राम। मेरा नाम पायल कश्यप है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मैं बाबा के स्थापना दिवस पे आई हूँ और पहली बार आई हूँ। दरअसल ऐसा संयोग बना, मेरे साथ तो चमत्कार हुआ है, बाबा ने खुद मुझे बुलाया है। एक्चुअली मेरे पतिदेव की सेवा थी यहाँ पर, उन्होंने सेवा ली थी। आज से 7 महीने पहले बुकिंग करी थी उन्होंने, उनकी सेवा थी, लेकिन परसों उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने बोला कि नहीं जा सकूंगा मैं। लेकिन जो उनके साथी थे उन्होंने कल दोपहर को 3 बजे उनको वीडियो कॉल करा और बाबा के दर्शन कराए, दूर से मंदिर के दर्शन कराए और बोले तुम्हारे को कुछ नहीं है, तुम आ जाओ बस, जैसे कि बाबा का आदेश होता है। और मैंने भी अर्जी लगा रखी थी कि ये 3-4 बार हुआ है और मुझे एक बार भी नहीं लेके आए। और क्या संयोग बना मैं बता नहीं सकती। इन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक है और हम चल रहे हैं। हम 5 बजे दिल्ली से बैठे और हम 11 बजे बाबा के चरणों में थे। तो ये मेरे लिए चमत्कार से बढ़कर कुछ नहीं है। और पहली बार आई और बाबा के स्थापना दिवस पर आई, बाबा के जन्मदिन पर आई, इससे अपार खुशी और सौभाग्यशाली मैं आपको बिल्कुल नहीं समझती। और इतना सुंदर आयोजन है, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ की पुलिस की है, यहाँ के कर्मचारियों की है, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव, सब शायद हमें कैंची धाम खींच के लाता है। और शायद बाबा ने कभी कहा भी था, मैंने उनका पढ़ा है, उनके बारे में जो लिखा जाता है, उनकी इंटरव्यूज पढ़े हैं, तो उन्होंने कभी कहा था रखने की जगह नहीं है लेकिन व्यवस्थित है सब कुछ। और मैं आग्रह करूंगी लोग संयम और धैर्य रखें, अच्छे दर्शन करें और बाबा से अपनी हर मनोकामना पूर्ण करें और जरूर आए दर्शन करें। जय गुरुदेव। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपार खुशी है क्योंकि पहला मेरा संयोग बना है, पहली बार मैं आई हूँ और पहली बार में अभी मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन रात भर से मैं यहीं बैठी हूँ, बार बार दर्शन कर रही हूँ, आंखें भर रही हैं कि बाबा आपने मेरे साथ क्या किया। मैं तो आना भी नहीं, शायद मेरी अर्जी लगी थी लेकिन संयोग तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे ऐसे पत्ते की तरह जैसे हवा से उड़ा के लाते, कुछ नहीं पता कैसे गाड़ी बुक हुई, कैसा हुआ, और आंख झपकते ही हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो मैं बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद भी चाहूंगी उनसे कि वो आशीर्वाद बना रखे, हर बच्चे पे कृपा करे अपनी, सब स्वस्थ रहे, सबका मंगल, और बाबा के दर्शन करने सब जरूर आए। जय गुरुदेव। नहीं थी, एक भक्त बोला महाराज जंगल में आप बना रहे हैं तो यहाँ पे इस पर कौन आएगा, क्योंकि ना बस थी, ना रोड थी, ना पानी, कुछ भी नहीं था। तो महाराज बोले हनुमान जी बैठेंगे, विश्व आएगा यहाँ। तो वो साक्षात अब देखने को भी मिल रहा है। और एक घटना और बताते हैं, बचपन में जो सुनते आ रहे हैं, महाराज जब ने यहाँ भंडारा शुरू करा तो एक बार, क्योंकि उस समय तो सुविधा बहुत कम थी, तो महाराज यहाँ पे घी कम पड़ा,
तो बताते हैं कि महाराज के पास लोग आए तो महाराज ने खाली कनिस्टर मंगवाए 3 और लोग माँ से जाओ, माँ से लेके आओ, गंगा जी का ये हमारे सिपरा नदी से जल मंगाया और कांच को सीधे कढ़ाई में डालना और ढक के भेजा। जब उसको कढ़ाई में परिवर्तित करा गया, डाला गया तो घी के रूप में था। 3 दिन बाद घी आया तो महाराज बोले माँ से लिया है वापस करो, तो 3 मतलब वो 3 वापस फिर नदी में डाला गया। ये जी मेरा पहले से आना चाहती थी, मगर बाबा का बुलावा जब तक मैं यहाँ आए ना तब तक तो हम नहीं आ पाते ना, आज मिल गया। बहुत ही धन्य हूँ, बहुत ही इतना आनंद आ रहा है ना, मैं बयान में भी वर्णन कर नहीं सकती। कैसी व्यवस्था लगी आपको कैची धाम में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा किया है यार। हनुमानगढ़ की तो बात बताते हैं कि जिस समय मतलब हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक समय ऐसा था कि लोग माँ अपने बच्चों से कहती थी उसको देखो भी मत, क्योंकि वहाँ से जो बच्चे जो बीमारी से या छोटी आयु में मर जाते थे वो वहाँ उनको दफनाया जाता था। तो उससे पहले कोई बताते हैं, कोई संत बताते हैं, हमारे हमने विनोद जी से सुना है, गुरु जी से, कि यहाँ पे एक अंजना का लाल आएगा जो इस जगह की काया पलट कर देगा। तो महाराज ही हैं और महाराज ने ही किया। आज जो हनुमानगढ़ आप देख रहे हैं ये भी तो महाराज की ही देन है। इस बार हमने कुछ 2-3 नई चीजें की। एक तो हमने बाइकर्स को टोटली बैन किया है। इसके अलावा इस बार शटल का नंबर भी बढ़ाया गया और शटल के प्लेसेस भी बढ़ाए। इस बार नैनीताल से, हल्द्वानी से, भीमताल से, भवाली से, खैरना से बहुत सारी जगह से हम शटल चला रहे हैं। शटल का नंबर बढ़ने की वजह से काफी स्मूथ संख्या मतलब स्मूथ तरीके से जो है दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं। सुबह जब से मेला शुरू हुआ है